गीता जी में जो ज्ञान है, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय है, अथ तृतीय अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में कहा है, अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं, मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो। अब यहाँ ये क्या कहता है, दो में अर्जुन कहता है कि मिले हुए से वचनों से, आपके दोगले से वचनों से मेरी बुद्धि को, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इस उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो। अब यहाँ श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है, पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगी की तो निष्ठा तो सांख्य ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। आगे देखो, अब चौथे में कहा है कि मनुष्य ने तो कर्म का प्रारंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों का केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। पांचवें में कहा है, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा संसार, सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश किया हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब छठे में, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी और दंभी कहलाता है। अब देखो, जो मूढ़ बुद्धि, जो मूर्ख व्यक्ति कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। कहने का भाव यह कि जो एक स्थान पर बैठ कर हठपूर्वक आसन लगाकर और हठ योग करने की चेष्टा करता है, मन रोकने की चेष्टा करता है, उसके विषय में कहा कि वो तो मिथ्याचारी दंभी अर्थात पाखंडी है। सातवें में कहा कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, यानी अपनी इंद्रियां न रोक ले और कर्म योग माने काम करते करते भगवान की भक्ति करता है, वह श्रेष्ठ है। काम करते, कर्म योग माने काम करते करते, ना कि किसी स्थान पर बैठकर, कर्म योग का आचरण करता हुआ, कर्म योग माने अपना स्वाभाविक कर्म करता हुआ, वही श्रेष्ठ है। आगे देखो, आठवें में कहा है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा, यानी तेरा पेट कैसे पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही, ये है वेद अनुसार ज्ञान जो ब्रह्म ने दिया है। और आगे 5वें अध्याय में इसने 15वें श्लोक तक जो ज्ञान बताया है वो इसकी अपनी थोपी हुई थ्योरी है, सिद्धांत है, जो वेद विरुद्ध है। देखिएगा, क्षमा करना, ये छठे में नहीं, 5वें में नहीं, छठे अध्याय में लिखा है। छठे अध्याय में लिखा है, जो एक आसन पर बैठकर, अब छठे अध्याय में, वो 5वें में गलत कहेगा ये 10, छठे अध्याय में उस तीसरे अध्याय के विपरीत ज्ञान दिया है। तीसरे अध्याय के 1 से लेकर जो 8वां वर्णन है उसके विपरीत अब अध्याय नंबर 6 के श्रीमद् भगवद गीता के अब
10, 11, 12, 13, 14 में जो इसने 15 तक ज्ञान दिया है वो इसका अपना ज्ञान है। अब देखना ये अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 10 से प्रारंभ करें। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर लगावे, परमात्मा में लगावे और शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ने कहा कि काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और शिथिल होकर अपनी नासाग्रे यानी नासिका के अग्रभाग पर नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि जमाकर दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित बड़ी भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित वाला मेरे प्राण होकर सचित हुआ है। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर सदा निरंतर मुझ परमेश्वर स्वरूप लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठ निर्वाण परमाम शांति को प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो, अब निर्वाण परमाम का अर्थ परमानंद की पराकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता है। निर्वाण परमाम, इसका वास्तविक अर्थ तो ये समझना चाहिए कि ये शांति जो इस ब्रह्म की साधना से प्राप्त होती है, जो ब्रह्म की साधना से जो शांति, ये कह रहा है मेरी साधना ऐसे करे और उसे निर्वाण परमाम शांति को प्राप्त होता है। निर्वाण परमाम का अर्थ होता है निर्वाण माने मृत्यु, मोक्ष यानी बिल्कुल समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। और अब यदि इस शांति को सर्वश्रेष्ठ माने तो ये गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत सुखान अर्थात शाश्वतम सुखानम यानी सदा रहने वाले सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध है कि ये जो दो तरह का ज्ञान है ये काल ने अपने अटकल लगाई है अपने तक सीमित रखने के लिए और उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए छोड़ दिया। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उन तत्वदर्शी संतों से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि वो सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने अनुवादकर्ताओं ने वेद वाणी लिख दी, नहीं, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन की वाणी में, क्योंकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ खुद इन्होंने सच्चिदानंद घन परमात्मा किया है। तो यहाँ सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में विस्तार से लिखा वो तत्व ज्ञान परमेश्वर के पाने का, तो उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के लिए छोड़ दिया। इसलिए इस काल ने अपने यहाँ उलझाए रखने के लिए अपने सत्र का ज्ञान और अपना भी विधान अलग से वेदों के विरुद्ध भी बताया है और वेदों अनुसार भी बताया है। तो इस गीता जी में जो वेदों विरुद्ध जो ज्ञान है, जैसे अधिक नहीं है, जो युद्ध कराने के लिए और काल को यहाँ अर्जुन को यहाँ भ्रमित रखने के लिए इसने उच्छेद ज्ञान ऐसा दे दिया जो अभी तक सुलझ नहीं रहा था। इस दास पे कृपा की परमात्मा ने ये ज्ञान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और कोई भ्रमना, कोई इसमें संदेह नहीं रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि अब ये समझना हमने, अब देखिएगा 16वें श्लोक में फिर
स्पष्ट करता है ये काल कि अब फिर कहता है कि न तो एकांत स्थान पर बैठने से योग पूर्ण हो सकता, और खुद कह भी रहा है कि एकांत स्थान पर बैठो। अब देखो इसी के छठे के 16वें में देखो, अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में, अब 15 हमने पढ़ लिया। अब कहता मुझ में रहने वाली या मेरे तक रहने वाली ही शांति प्राप्त होती। काल तक रह गया तो शांति नाम की चीज ही नहीं है, जन्म मृत्यु कर्म दंड जो का तो रह जाता। अब 16वें में कहा है कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब ये एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश ऐसा होता है तो योग अस्ति न एकांतम अंशत न अंशत, यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का ये योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांत मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ये योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने संसम वेद में कहते हैं, प्रथम अंजल संयम रखे योगी युक्त सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे, व्रत नहीं रखने को कहा, कम खावे, इतना नहीं खावे दड़ी पक्का खा ले फिर अंगड़ाई टूट आलस आ जा पड़कर सो जा जमाई आवे, और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए, फिर भूख लागे कतर कतर कड़ जा करे जा, जहां भूख पर है भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे, इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आत्मस जा, और ज्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे, संयम से खावे। और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत, सुता उठे आँख खुल जा, परमात्मा का मंत्र करे, 2-4 विषय इस समय मिले, और फिर चलते चलते भगवान ने याद करे, खाना खान लगे तो मालिक की आरती, अन्नदेव की आरती करे, और जब तक रोटी परोसे इतने 5-4 मंत्रा का जोटा मार दे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, सोने से पहले प्रभु को याद करके 10-20 मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना, फिर सोपन में भी सांस सुमन चल पड़ेगा, सोपन में भी आपका सिमन शुरू हो जाएगा श्वास का, या मंत्र बोलता रहेगा तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ति के धनी होकर के फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे।